निशा झुनझुनवाला जी इंदौर से जुड़े हैं, पूरे तैयारी के साथ में बैठे हैं। और निशा जी, आप अपना आपको अनम्यूट कर सकते हैं। और निशा जी, हमारे विषय में जो हमारा ये अभिधम्म का सत्र चलता है, इसके विषय में कुछ बताना चाहते हैं, तो निशा जी आप आरंभ कीजिए। सर्वप्रथम मैं 28 बुद्धों को नमन करती हूँ। आने वाले अरिमित्र बुद्ध को भी मैं नमन करती हूँ। और तीन रत्न बुद्ध धम्म संघ, तीनों रत्नों की मैं 3 बार वंदन करती हूँ। माता महाप्रजापति और समस्त भिक्षुनी संघ को 3 बार वंदन करती हूँ। अय्या जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद। अय्या जी से मैंने प्रथम भिक्षुनी अय्या जी को मैंने पहली बार मेरा साक्षात्कार बोध गया में हुआ। मतलब इतना प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व है। और लेकिन अय्या जी बहुत ही सरल है। कुछ घंटे बिताने का मुझे मौका मिला और बहुत कुछ सीखा मैंने। मतलब अय्या जी के बारे में क्या बताएं कि 1 डेढ़ साल से जो इनकी क्लास चल रही है, उन्होंने हर विषय में भगवान की जितनी भी धम्म देशना दी है, उससे वो चिंतन मनन में एक सुधार आया। देशना के नाम पे मेरा खाली मतलब ध्यान चलता था। देशना मैंने लगभग बिल्कुल भी नहीं सुनी है। और लगभग आधा समय 10 12 घंटे तो काम में चला जाता, बाकी घर की जिम्मेदारी में। लेकिन धम्म श्रवण सुनने का फायदा क्या हुआ कि उस तरह का चिंतन मनन अब चलते रहता है। और जब चिंतन मनन में सुधार होता है तो वाणी कर्म से कोई भी दुष्कर्म नहीं हो पाता है। अब जैसे अभिधम्म की क्लास करने का क्या फायदा हुआ कि अभी मेरी चेतना क्या कार्य करती है उस पे मेरा ध्यान जाता है। कि दैनिक जीवन में आपका जो भी व्यवहार है, आप बच्चों के साथ करते हो, खाना बनाते समय आपकी चेतना का स्तर कैसा है, कोई भी क्लाइंट को आप अपने ऑफिस में अटेंड करते हो तो क्या लोभ चित्त जगता है, कि कोई भी मेरी ऑफिस में आता है तो क्या मैं मूल्य ज्यादा लेती हूँ। हर चीज धीरे धीरे सामने आती है। संबंधों के बारे में समझ लीजिए। किसी से आप वाणी से जो व्यवहार कर रहे हो तो आप क्या कटुता आपके अंदर में आ रही है। ऐसा नहीं कि अकुशल चित्त नहीं जगता है, अकुशल चित्त जगता है, लेकिन वो तुरंत ही नियंत्रित हो जाता है। तो अभिधम के बारे में क्या बोले, बहुत सी चीजें तो हम भूल भी जाते हैं। लेकिन अय्यर जी ने जो 121 तरह के चित्त बताए, 52 तरह की चेसिक बताए। एक्चुअली ये नाम रूप है। पहले लगता था कि जो रूप है, ये जो काया है, यही सब कुछ प्रबल है। लेकिन वास्तव में देखा गया कि काया को तो माध्यम बनाया गया। चित्त और चेतसिक ही सारा खेल खेलते हैं। मतलब ये जो रूप है, ये कभी भी मुझे छोड़ के जाने वाला है। लेकिन चित्त और जो चेतसिक है, वास्तव में यही परम सत्य है। क्योंकि इन पे यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो ये जो मेरी काया है, जो मेरे भी कर्म है, इन पे यदि हमने चौकीदारी नहीं की, मतलब पहरेदारी नहीं की, खाली अकुशल ही कमाई किया, तो अंतिम जो चित्त है मेरा, च्युति चित्त है जिसके बारे में बताया गया, वही मेरा पटिसंधि चित्त बनेगा। तो मतलब इस इतना सुनने के बाद तो मुझे लगता है नहीं कि कोई भी अकुशल, कोई भी अभिधम की क्लास किया हुआ व्यक्ति अकुशल जगाएगा। मतलब अपने जो कर्मों पे नियंत्रण करने का प्रयास पक्का ही करेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब जैसे ये 2 साल पहले जैसे अभिधम्म की मेरी क्लास नहीं थी, तो मेरे 60th बर्थडे में मैंने 60 लाख का हीरा अपनी उंगली के लिए खरीदा। फिर ये चिंतन मेरा बहुत दिनों से चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है, कि ये जो शरीर है ये तो मेरा कभी भी चला जाएगा। और यही पैसा यदि मैं बिहार के निर्माण में दान करती तो वो कितना अच्छा होता है। ये चिंतन मेरा लगातार चल रहा है और ये काम मैं बहुत शीघ्र से करने वाली हूँ। और जो भी संपत्ति हम कमाते हैं, तो पहले तो एक ही रहता है कि एक अहम भी रहता है, क्योंकि रत्नों का मेरा व्यापार है। और कमाई भी हम बल्क में करते हैं, तो बहुत ज्यादा खर्च अपने ऊपर भी करते हैं बिना सोचे समझे। एक घर खरीदा, दूसरा घर खरीदा, एक दुकान से 3 दुकान खरीदी, तृष्णाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि मेरी दान देने की चेतना थी, वो मेरी शुरू से दान देने की चेतना भी है। लेकिन अभी मैंने गंभीरता से विचार किया कि जो कुछ भी अर्जित किया वो बहुत है। अब उस पर रोक लगानी चाहिए और मुझे एक अच्छे काम में अपना पैसा लगाना चाहिए। यदि मैं कमाई करती हूँ तो उस कमाई से कुछ भला होना चाहिए। जैसे मेरे इंदौर शहर में विपश्यना सेंटर तो है, लेकिन बौद्ध विहार एक भी नहीं है। तो मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं
अपने पैसे से एक बौद्ध विहार का निर्माण करूं और भिक्षु संघ को दूं। देखिए, घर के जितने भी जो संबंध है वो सब स्वार्थ पे आधारित है। हर एक का स्वार्थ है, बच्चे का हो, पति का हो, रिलेटिव का हो, सब स्वार्थ पे आधारित है। और लेकिन जो ये भगवान का जो संघ है, ये कहीं से भी मुझे लगता है कि ये वास्तव में मेरा अपना परिवार है। क्योंकि ये हमको ऊपर की ओर ले जा रहा है, भगवान की धम्म देशनाओं से अवगत कराता है कि ये मतलब उस तरह का चिंतन मनन चलता है। और चिंतन मनन यदि अच्छा चलेगा तो हम वाणी से और शरीर से कैसे दुष्कर्म करेंगे। तो मुझे वास्तव में परिवार तो मेरे को ये संग ही लगता है। तो मेरी बहुत तरह की अभिलाषा इच्छा है। और काम मेरा जुनून है, क्योंकि मैं 32 साल से मैं काम कर रही हूँ और मैंने अपने काम में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये गुरुजी की धम्म देशना भी मैंने बहुत सुनी है और गुरुजी से मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। और अब इस उम्र के दौरान में, अब मेरा 63 बर्थडे आने वाला है, तो उसमें मेरी बहुत ही अभिलाषा हो कि अपनी इच्छाओं को एक साइड में रख के, क्योंकि जो भी प्राप्त किया वो बहुत ज्यादा प्राप्त किया है। अब धम्म के कार्य में और संघ के कार्य में उसको आगे बढ़ाने में मेरी अभिलाषा है कि मेरा को जो भी जीवन मिला है मैं अच्छे से अपने पैसे का उपयोग करूं। क्योंकि मेरे साथ यही जाने वाला है और जो संपत्ति मैंने अर्जित की है वो एक साइड में रह जाएगी। तो अय्या जी की धम्म देशना यूं तो बहुत क्षेत्रों पे इन्होंने बताया कि दलित कौन है, जिसने 37 बोधि पक्ष का, जिन्होंने चिंतन मनन नहीं किया, वो दलित व्यक्ति है। और कैसे अपने संपत्ति की सुरक्षा करना चाहिए। भगवान की जो धम्म देशना सुनने के बाद मुझे लगता नहीं कि कोई देशना जीवन को प्रभावित करती है। मतलब भगवान ने क्या नहीं बताया, हर विषय पे भगवान की धम्म देशना है। गृहस्थ है तो कैसे अच्छे गृहस्थ बने, उपासक है तो कैसे अच्छे उपासक बने। तो 1.5-2 साल से ये सब सुनते सुनते उस तरह का ही चिंतन चलने लग गया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब आप मुझे किसी भी काम के लिए रोक नहीं सकते, मेरी जो इच्छा हो कि मैं वही करने वाली हूँ। तो उनका तो कोई भी उसमें कोई इंटरप्शन कुछ नहीं है। मतलब कि इतने भिक्षु संघ है। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि जितने भी भिक्षु संघ है वो हम उपासकों की ही कई बार गलती होती है कि भिक्षु कई बार बीमार पड़ते हैं, भिक्षुनियां कई बार बीमार पड़ती है। तो जब भोजन दान जब हम देते हैं तो हमको उनकी गुणवत्ता पे जरूरी ध्यान देना चाहिए कि वो भोजन पौष्टिक होना चाहिए। क्योंकि इनके द्वारा ही हम इतनी धम्म देशना सुन के अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनका मतलब हर चीज का, इनके चीवर का, वस्त्र का, औषधि का और समय समय पे दान देने से उस दान का उपयोग ये कितनी अच्छी तरह करते हैं, ये मैंने धम्म देशना से जाना। तो मेरा पूरा ध्यान अभी इसी क्षेत्र पे है कि जो भी कर्म हो मुझसे सत्कर्म हो, मतलब उसको मैं अपने जीवन में करने का मैं भरसक प्रयास करूंगी। अय्या जी का बहुत बहुत साधुवाद। बोलने को तो बहुत कुछ है कि अब जैसे चित्त के आधार पे देखा गया तो जो लोभ चित्त है, ऐसे लगता है कि खाना खा रहे इसमें क्या लोभ की बात है। लेकिन वास्तव में जब गंभीरता से देखा गया तो लोभ ही ज्यादा जगता है। क्योंकि शरीर, भोजन तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए है, जिंदा रखने के लिए। लेकिन वास्तव में देखा गया कि भोजन को हम तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, उसको और ज्यादा स्वाद बनाते हैं। तो ये लोभ चित्त नहीं है तो क्या है। तो गहराई से जो राग द्वेष है वो जड़ों में कायम है। ऐसा लगता है कि नहीं है, लेकिन वास्तव में देखते हैं कि जो चीज अच्छी लगती है उसी को ही हम ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। चाहे वो इंद्रियों का स्वाद देने के लिए, वस्त्र कपड़े में देखने के लिए, हर चीज बहुत अच्छी है तो उसी को हम प्राप्त करने में पूरा समय और पूरी ऊर्जा उसी में लगा देते हैं। तो ये तो एक भगवान की एक देशना है कि कुछ मन में अब इस तरह के विचार उठते हैं, एक संयमित जीवन जीने की इच्छा होती है। और मेरे तो घर में बहुत तरह की जिम्मेदारी है, नहीं तो मैं इस श्रावणी शिविर में जरूर से मैं पार्टिसिपेट करती। लेकिन बहुत तरह के बंधन है और क्या बोलूं। तो अय्या जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद कर रही हूँ। और बहुत कुछ तो मुझे बोलने नहीं आ रहा है। मैं भिक्षुनी संघ को बहुत बहुत नमन साधु करती साधु साधु। आप हूँ। साधु सभी साधु। को बता बहुत खूब आप बहुत सभी को बता दें कि निशा जी जो हैं इंदौर से हैं और वो एक बिजनेस वुमेन है। उनका खुद का हीरो का व्यापार है।
उनके पति का अलग से बिजनेस है, अलग से काम है, परंतु ये केवल निशा जी ही चलाती है जो हीरो का व्यापार है। और जो भी व्यक्ति धन संपत्ति के पीछे सिर्फ भागता है, धर्म को महत्व नहीं देता है, उन्हें निशा जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि धन संपत्ति इतनी है, बहुत धन संपत्ति है, हीरो के व्यापारी के पास में निश्चित रूप से धन संपत्ति होगी। और जैसा उन्होंने बताया कि अपने 60वें जन्मदिन पर उन्होंने 60 लाख का हीरा अपनी उंगली के लिए खरीदा था। परंतु जब से वो धर्म धर्म के संपर्क में पहले भी थे, ध्यान साधना करते आए हैं, गोयनका जी के साथ में उन्होंने ध्यान साधना की है और उसके पश्चात हमारे सत्र से वो जुड़े हैं, तो उन्हें काफी लाभ हुआ और आज उन्हें लगता है कि मैंने व्यर्थ किया। और आज उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि अय्या जी, अब धन संपत्ति के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ये बिजनेस बंद कर दूं, बिजनेस छोड़ दूं ये करना, लेकिन फिर मुझे लगता है कि अगर मैं बिजनेस छोड़ दूंगी तो फिर धन संपत्ति मुझे अपने पति से लेनी होगी, अगर मुझे दान करना है तो कम से कम अगर मैं अर्जित कर रही हूँ धन संपत्ति तो मैं अपने ही पैसों में से दान कर सकती हूँ। तो अब जो उनका जीवन बचा है, उन्होंने कहा जितना भी धन संपत्ति अर्जित कर रही हूँ वो सब धर्म के लिए ही दान देना है। और जैसे उन्होंने संकल्प लिया कि इंदौर में एक अच्छा विहार वो स्थापित करेंगे जो सिर्फ संघ के लिए होगा और संघ के द्वारा ही चलाया जाएगा, कोई ऐसा कमेटी या कोई लोगों के द्वारा आयोजित कम्युनिटी के द्वारा नहीं होगा वो। तो निशा जी के विचार बहुत ही उच्च उच्च गुणवत्ता के विचार हैं। और भिक्खुनी संघ के प्रति भी उनका, आप जो अभिधम्मा की पुस्तक पढ़ते हैं जो आपके घरों में है, तो मैंने क्लास में भी बताया था कि अभिधम्मा की पुस्तक जब छपाई हुई थी तो उसका जितना भी खर्चा आया था, 1000 किताबें छपी थी, फिर दोबारा 1000 छपी थी, 2000 पुस्तकें छपी थी, तो उसका जो खर्चा था वो पूरा निशा जी की तरफ से ही दान किया गया था दोनों पुस्तकों का। इसीलिए आप लोगों को वो पुस्तकें जो हैं फ्री में दी जाती हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो निशा जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही सुंदर शब्दों में अपना अपना अनुभव साझा किया। और यहाँ बहुत सारे जो लोग आपको सुन रहे हैं, यूट्यूब पर भी जो लोग आपको सुन रहे हैं, आपके जीवन से निश्चित रूप से उन्हें बहुत प्रेरणा मिलेगी। आप सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं और इसी तरीके से धर्म के मार्ग में आप आगे बढ़ते रहें, ऐसी मंगल कामना आपके लिए करते हैं। साधु साधु साधु।